अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन। आज का लेक्चर भी स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ की कंटिन्यूएशन है और ये है लेक्चर नंबर 8। इससे पहले 7 लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। आज के लेक्चर में भी मैं बात करूंगा इंग्लिश कन्वर्सेशन की। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि बेसिक, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल की आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। और जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा है कि स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर्स में मैं वैरायटी ऑफ फ्रेजेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करता हूँ, साथ साथ आपको बताता भी हूँ कि इनकी अहमियत क्या है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स हु आर शेयरिंग देयर पर्सनल अफेयर्स। पर्सनल अफेयर्स के बारे में रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं और वहाँ कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस या इंग्लिश के फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। क्या हम उन इंग्लिश के वर्ड्स को सही प्रोनाउंस करते हैं और फ्रेजेस को सही जगह इस्तेमाल करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है कि जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, स्पेशली जब आप मुल्क से बाहर होते हैं। इंग्लिश कन्वर्सेशन में मैं 2 नाम इस्तेमाल करूँगा। अली एंड जिम दोनों एक दूसरे से मुखातिब हैं, अपनी ज़ाती मामलात यानी पर्सनल अफेयर्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। देखिए, मैंने आपसे कहा कि यहाँ मैं वैरायटी ऑफ फ्रेजेस इस्तेमाल करूँगा और स्पोकन इंग्लिश में ख़ास तौर पर मैं बिट डिफरेंट सिचुएशंस को लेकर आता हूँ, लाइक रियल केस सिनेरियो, जहाँ रियल केसेस में आप किस तरह से कन्वर्सेट करते हैं। सेकेंडली है कि इंग्लिश फ्रेजेस के मेरे लेक्चर भी मौजूद हैं और इनमें से ज़्यादातर फ्रेजेस या सेंटेंसेस वही होते हैं जो मेरी उन वीडियोस में मौजूद हैं। तो एक तरह से आपको उनकी प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन भी मिलती है यहाँ इंग्लिश कन्वर्सेशन के दौरान। और ये बात तो तय है कि जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ें आपके जहन में रह जाती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन। एक एक सेंटेंस पे गौर कीजिएगा। आप बिल्कुल रियल केस सिनेरियो में आप अगर प्रैक्टिस करते हैं या इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं तो आप इन फ्रेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अली, हाय जिम, हाउ आर यू डूइंग? हाय जिम, तुम कैसे हो? देखिए, इंग्लिश में जब आप किसी से बात करते हैं, जब किसी से हाल चाल पूछते हैं तो वहाँ पे आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं हाउ आर यू। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि ये फ्रेज़ भी कॉमनली इस्तेमाल होता है हाउ आर यू, जब आप किसी से मिलते हैं, किसी से हाल चाल पूछते हैं। लेकिन आजकल इस फ्रेज़ को लोग इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इंग्लिश कंट्रीज़ में रहने वाले लोग या ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ वो इंग्लिश बोलते हैं, वो इन फ्रेज़ को भी इस्तेमाल करते हैं। हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो? तो आप भी हाउ आर यू को रिप्लेस कर सकते हैं हाउ आर यू डूइंग से। या अगर आप किसी से काफ़ी अरसे बाद मिलते हैं तो आप पूछ सकते हैं हाउ डू यू डू। एक फ्रेज़ आप और पूछ सकते हैं, यू आर हैव यू बीन अप टू। अगर आपसे कोई कुछ अरसे बाद मिलता है तो ये फ्रेज़ भी आप हाल चाल पूछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यू आर हैव यू बीन अप टू। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप सिचुएशन के लिहाज से देखेंगे कि कहाँ बोला जा रहा है तो शायद ये आपके जहन में रह जाए। यू आर हैव बीन अप टू। अब जिम रिप्लाई क्या करेगा? आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ये भी एक कॉमन सा आंसर है, आपको पता है। आप रिप्लाई में कहते हैं आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड, हाउ अबाउट यू? तुम कैसे हो? आई एम डूइंग वेल, थैंक्स। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आई एम डूइंग वेल, थैंक्स। यू लुक हैप्पी टुडे, आप आज खुश नज़र आ रहे हैं या आप आज खुश नज़र आते हैं। यू लुक हैप्पी टुडे। देखिए, ये तो बड़ा ज़बरदस्त फ्रेज़ है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कलीग से मिलते हैं डेली बेसिस पे। अगर आपको लगता है कि कोई खुश है, खुश दिखाई दे रहा है, तो आप वहाँ ये फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, यू लुक हैप्पी टुडे। या कुछ और फ्रेजेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यू लुक ऑसम। ऑसम का भी मतलब होता है कोई अच्छा दिख रहा है, अच्छे मूड में हो, आप वहाँ पे ये फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, यू लुक ऑसम। यू लुक ग्रेट टुडे, ये एक दूसरा फ्रेज़ है। आप यू लुक हैप्पी की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, यू लुक ग्रेट टुडे। या आप कह सकते हैं आई थिंक यू आर हैविंग अ गुड टाइम। आई थिंक यू आर हैविंग अ गुड टाइम, इसका मतलब है कि मुझे लग रहा है कि तुम बड़े मज़े में हो आजकल, मज़े कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग, यू आर हैविंग अ गुड टाइम। तो ये बड़े प्यारे फ्रेजेस हैं, एडवांस इंग्लिश में आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। यू लुक हैप्पी टुडे, तुम बहुत खुश नज़र आते हो। यू लुक ऑसम, यू लुक ग्रेट टुडे। आई थिंक यू आर हैविंग अ गुड टाइम। या आई एम हैप्पी, हाँ मैं खुश हूँ। आई गॉट अ न्यू जॉब, मुझे नई नौकरी मिल गई है। आई गॉट अ न्यू जॉब। देखिए, ये भी एक ओपन कन्वर्सेशनल फ्रेज़ है, आप इसकी जगह और भी फ्रेजेस कह सकते हैं। आप कह सकते हैं आई गॉट प्रमोशन या आई गॉट प्रमोटेड। आप कह सकते हैं आई गॉट इंक्रीज इन माई सैलरी, यानी मेरी सैलरी में इजाफा हुआ है। या आप कह सकते हैं आई गॉट अ हैंडसम इंसेंटिव, मुझे हैंडसम इंसेंटिव मिला है। गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट को आप इस्तेमाल करके साथ में इन सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं जो ये बताते हैं कि कोई एक्शन हो चुका है या कोई एक्शन हो गया है। चलिए कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। किसी को मुबारकबाद देने के लिए आप ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कंग्रेचुलेशंस, लेकिन चूँकि ये वर्ड बहुत कॉमन हो चुका है तो आप इसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। अपने फ्रेजेस की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रिमाइंड करवा देता हूँ। जैसे आप कह सकते हैं इट्स अ ग्रेट न्यूज़, यानी ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी है, ये अच्छी न्यूज़ है, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। ये आप कह सकते हैं आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, मुझे ये सुनकर वाकई खुशी हुई, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। या आप कह सकते हैं आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट, ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट, कि तुम इसके मुस्तहिक हो, यू डिज़र्व इट। ये भी बड़ा प्यारा फ्रेज़ है। अगर किसी को किसी जगह कामयाबी मिलती है, वहाँ एक अच्छा तासुर देने के लिए आप कह सकते हैं यू डिज़र्व इट, कि तुम तो ये डिज़र्व करते हो। आई एम ग्लैड समवनस हैप्पी, मुझे खुशी है कि कोई तो खुश है। ये बहुत ही गहरा सेंटेंस है, इसके अंदर कुछ मीनिंग छुपे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कोई खुश है लेकिन आप खुश नहीं हैं, तो आप ये फ्रेज़ वहाँ कह सकते हैं आई एम ग्लैड समवनस हैप्पी, मुझे खुशी है कि कोई तो खुश है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ आप पूछ सकते हैं वाई व्हाट्स द मैटर, वाई व्हाट्स द मैटर। इस सेंटेंस को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, या भी आप वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप कह सकते हैं व्हाट हैपेंड। अगर डायरेक्टली आपने किसी से पूछना हो कि क्या मसला है, तो आप कह सकते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। या आप कह सकते हैं व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या मसला है। इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है, इज़ एवरीथिंग ओके। या आप कह सकते हैं व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम, क्या मसला लगता है, ये क्या प्रॉब्लम लगती है। तो ये वैरायटी ऑफ फ्रेजेस हैं जो अपनी सिचुएशन के लिहाज से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अली कहता है ओह आई एम जस्ट वरीड, मैं सिर्फ परेशान हूँ, आई एम जस्ट वरीड। आई गेस आई विल बी फायर्ड दिस वीक, मुझे लगता है कि मुझे इस हफ्ते निकाल दिया जाएगा। आई गेस आई विल बी फायर्ड दिस वीक। देखिए यहाँ जॉब की सिचुएशन के लिहाज से बात करें कि मुझे लग रहा है कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो इस वजह से वो परेशान है। हाउ डू यू नो दैट, आपको ये कैसे लगता है, ये आपको कैसे लगता है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। हाउ डू यू नो दैट, माई बॉस इज़ नॉट हैप्पी विद माई वर्क, मेरा बॉस मेरे काम से खुश नहीं है। माई बॉस इज़ नॉट हैप्पी विद माई वर्क। देखिए ये फ्रेजेस भी वही हैं जो मैं पीछे आपको अपनी पहली दूसरी वीडियोज़ में स्ट्रक्चर समझा चुका हूँ। उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक बने हुए बिल्कुल सिंपल फ्रेजेस हैं और आसानी से आपको याद रह जाएंगे। व्हाट्स हिज कंप्लेन, उसको क्या शिकायत है। यानी जिम पूछता है कि तुम्हें जॉब से तो निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसकी शिकायत क्या है, वो तुम्हें क्यों निकालना चाहता है, या तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। व्हाट्स हिज कंप्लेन, ही वॉन्ट्स अस टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, वो चाहता है कि हम मज़ीद घंटे काम करें, यानी इजाफी काम करें ऑन द सेम सैलरी। ही वॉन्ट्स अस टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। देखिए कुछ और कंप्लेन भी यहाँ पे आप कह सकते हैं, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। आमतौर पर ये सिचुएशंस होती हैं एम्प्लॉयज़ के साथ। आप कह सकते हैं ही वॉन्ट्स मी टू वर्क लाइक अ रोबोट, वो चाहता है कि मैं रोबोट की तरह काम करूँ। ही वॉन्ट्स मी टू वर्क लाइक अ रोबोट। अगर आप ज़्यादा लोगों को रेफ़र करें तो आप कह सकते हैं ही वॉन्ट्स अस टू वर्क लाइक रोबोट्स। या आमतौर पर यह भी एक मसला होता है, ही वॉन्ट्स मी टू जनरेट मोर बिजनेस, यानी कि वो चाहता है कि मैं बिज़नेस को बढ़ाऊँ या सेल्स को बढ़ाऊँ। ही वॉन्ट्स मी टू जनरेट मोर बिजनेस। या आप कह सकते हैं ही हैज़ वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस, उसकी तवक्कुआत बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ही हैज़ वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस, ही हैज़ वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। या आप कह सकते हैं ही डज़ नॉट लाइक द वे आई वर्क, यानी जिस तरह मैं काम करता हूँ वो तरीक़ाकार उसे पसंद नहीं है। ही डज़ नॉट लाइक द वे आई वर्क। देखिए ये सिचुएशंस होती हैं आमतौर पर जहाँ आपको इनसिक्योरिटी होती है जॉब की कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। वी आर ऑलरेडी टायर्ड ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम बहुत सारे काम करने से पहले ही थक चुके हैं, यानी प्लेनी ऑफ असाइनमेंट्स हमें मिलती हैं और हम वो करके ऑलरेडी थक चुके हैं। वी आर ऑलरेडी टायर्ड ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम बहुत सारे काम करने से पहले ही थक चुके हैं या थक गए हैं। अब ये थोड़े बड़े फ्रेजेस हैं, लेकिन चलें अगर आपको याद रहते हैं तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ी सी रीजनिंग होती है तो आप पूछ सकते हैं वाई डोंट यू ट्राई अप्लाइंग फॉर माई कंपनी, आप मेरी कंपनी के लिए दरख्वास्त देने की कोशिश क्यों नहीं करते। वाई डोंट यू, देखिए ये स्ट्रक्चर भी मैं पीछे समझा चुका हूँ। वाई डोंट यू ट्राई अप्लाइंग फॉर माई कंपनी। कुछ और फ्रेजेस भी आप कह सकते हैं वाई डोंट यू अप्लाई इन अदर कंपनी, तुम दूसरी कंपनी में ट्राई करने की कोशिश क्यों नहीं करते। वाई डोंट यू
आप क्यों नहीं करते? Why don't you apply in other company? Why don't you consider changing your job? यानी आप अपनी जॉब को चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं करते? Why don't you consider changing your job? अब ये रिप्लाई भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप इसे भी याद कर सकते हैं. I never thought about leaving the job. यानी मैंने कभी नौकरी के बारे में छोड़ने का सोचा ही नहीं. I never, कभी नहीं, thought about leaving the job, नौकरी छोड़ने के बारे में. But now, लेकिन अब, I'll try looking for it, मैं नई तलाश करने की कोशिश करूँगा. But now, I'll try looking for it. That would be great. ये बहुत अच्छा होगा. ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं. पॉजिटिव किसी के डिसीजन को, किसी के आइडिया को अप्रिशिएट करने के लिए आप कह सकते हैं दैट वुड बी ग्रेट, यानी वो जो तुम करने जा रहे हो, जो तुम करोगे वो ज़बरदस्त होगा. कुछ और फ्रेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में. आप कह सकते हैं दैट वुड बी गुड डिसीजन, ये एक अच्छा डिसीजन होगा, ये एक अच्छा फैसला होगा. या आप कह सकते हैं दैट्स व्हाट यू शुड डू, यही तुम्हें करना चाहिए. दैट्स व्हाट यू शुड डू. या आप कह सकते हैं दैट इज़ रियली नीडेड, इसी की ज़रूरत है, यानी इसी फैसले की ज़रूरत है. दैट इज़ रियली नीडेड. ट्राई सर्चिंग फ्रॉम नाउ, अभी से तलाश करने की कोशिश करें. ट्राई सर्चिंग फ्रॉम नाउ. डोंट वेस्ट योर टाइम. श्योर, थैंक्स, ज़रूर, शुक्रिया. शॉर्ट्स ऑफ फ्रेज हैं. अगर आप अफर्मेशन शो करें और साथ में शुक्रिया भी कहें तो आप ये कह सकते हैं श्योर, थैंक्स. या कुछ और फ्रेजेस आप कह सकते हैं किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, थैंक्स फॉर योर सजेशन, आपकी नसीहत करने के शुक्रिया. या आप कह सकते हैं आई अप्रिशिएट योर केयरिंग फॉर मी, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप मेरा ख्याल रखते हैं. अप्रिशिएट योर केयरिंग फॉर मी. या आप कह सकते हैं अप्रिशिएट योर सपोर्ट, मैं आपकी सपोर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ. अब थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश को ग्रामेटिकल वे में सीखना चाहते हैं ताकि एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहे. तो देख लीजिए कुछ फ्रेजेस को, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ. ये कुछ फ्रेजेस हैं, आप इस सेंटेंस को ले लीजिए. यू लुक हैप्पी टुडे, ये इसका स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट है आपका यू, वर्ब है आपका लुक एंड हैप्पी. ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. दूसरे की तरफ देखिए, यस आई एम हैप्पी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. आपका सब्जेक्ट आ गया, आपने एम लगाया, ऑक्सिलरी वर्ब और हैप्पी. तीसरे फ्रेज की तरफ देखिए, आई गॉट अ न्यू जॉब, ये इसका स्ट्रक्चर है. पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है. सब्जेक्ट आई, गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से ताल्लुक़ रखता है. वॉट, ये मैं स्ट्रक्चर मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ. इज़ आपने लगाया द मैटर. ये फ्रेज देखिए आप, ये फ्यूचर से है. आई विल बी फायर्ड, लेकिन पैसिव वॉइस है फ्यूचर का क्योंकि थर्ड फॉर्म आपने इस्तेमाल की है. इस फ्रेज की तरफ देखिए, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है. ही वॉन्ट्स, आपने वॉन्ट के साथ एस लगाया क्योंकि ही सिंगुलर है और साथ में ऑब्जेक्ट. इतना ही काफ़ी है आज के लिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं आप और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया. बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि अगर इस तरह की वीडियोस मैं फ्यूचर में अपलोड करता हूं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में. आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. यूट्यूब पे आपको मिलेंगे नई वीडियोस के लिंक राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे, आप क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं, या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय फॉर नाउ.